आप सबको नमस्कार, स्वागत। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद है कि आप सब देख रहे हैं कि पूरे देश के अंदर एक बहुत हाहाकार है कि बहुत बड़ी आस्था का केंद्र भगवान राम के मंदिर से डकैती और चोरी के जो खबरें आई हैं उससे पूरा देश और पूरा हिंदू समाज जो है वो चौंक गया है। एक बहुत ही जो है वो सबसे बड़ा आस्था का केंद्र, उसमें अगर इस तरह की बातें सामने नजर आए तो हर आदमी, हर हिंदू आहत है, क्योंकि ये बहुत बड़ी 40 साल से उस स्ट्रगल में मैं मानता हूं कि हर हिंदू ने, हर घर ने कोई ना कोई वस्तु, कोई ना कोई चंदा, कोई ना कोई ईंट जो है वो पूरी एक मूवमेंट चली और उसमें लोगों ने पहुंचाया। लेकिन इसके बेनकाब होने से हालांकि ये लग रहा है कि उनका आस्था के केंद्र से इस तरह से चोरी की वारदातें और बड़ी बड़ी जो घटनाएं मीडिया के माध्यम से सामने आ रही हैं वो बहुत ही गंभीर चिंता का विषय है। और वैसे तो निर्माण में भी आपको पता है कि निर्मोही अखाड़ा और कुछ लोगों ने और कई तरह के इल्जामात, जमीन के बारे में 1400 करोड़ या कई तरह के इल्जामात लगे थे, जमीन खरीद फरोख्त, और इसके बीच में अब वो भी बातें आ रही हैं कि किस तरह से चंद घंटे पहले सस्ती जमीन खरीद के उसको महंगे पे जो है मंदिर को बेचा गया। कौन लोग हैं जिनकी इतनी बड़ी आस्था है? इन सब चीजों का जांच हो। और अब जो घटनाक्रम हुआ है कि 42 दिन में मीडिया के माध्यम से पता लगता है कि 70 वारदातें हुई। ये कब से चल रहा था? और केंद्र में भी भाजपा की सरकार है, यूपी में भी भाजपा की सरकार है, और ट्रस्ट भी सरकार ने बनाई। ट्रस्ट की कंस्ट्रक्शन कमेटी के चेयरमैन प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ, और उनका चयन किसने किया? सारा क्रेडिट और सारी चीज की जो है उद्घाटन से लेके फ्लैग होस्टिंग से प्राण प्रतिष्ठा तक सारी चीज का क्रेडिट तो आप लेते हो, और उस ट्रस्ट का निर्माण तो सरकार और आपके द्वारा किया जाता है। तो फिर उनकी सिलेक्शन, उनका चयन, जो लोग इस तरह की चाल चरित्र चलन के लोग हैं, उनका चयन किसने किया? तो जिम्मेवारी से बच तो नहीं सकते। और कल राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ भाजपा के थे, हमने पूछा जनता के माध्यम से कि ये राम मंदिर में चंदा चोरी जो हुआ है इस पे कुछ रोशनी डालिए। आपकी सरकार है और आपके सरकार के माध्यम से सारी चीजें, लेकिन वो तो भगवान हनुमान जी को नचाते रहे अपने सामने। जो बड़ी उन्होंने और हाथ किया है, भाजपा को हो क्या गया है? क्योंकि हनुमान जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने आपने जिस तरह का दृश्य देखा, बहुत ही दुखद और निंदनीय है, और इस पे तो कोई बोले नहीं। लेकिन दूसरी बात पे भी हमने पूछा कि आप यहाँ आए हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और आपकी पार्टी ने बार बार पार्लियामेंट में, सुप्रीम कोर्ट में और जनता में यहाँ मैंडेट लेने की वादा किया कि स्टेटहुड देंगे और फौरी देंगे। यूं ही चुनाव हो जाएगा, चुनी हुई सरकार बनने तक जो है वो स्टेटहुड देंगे। अमित शाह जी के ये शर्त थी कि पहले डिलिमिटेशन फिर चुनाव पर स्टेटहुड। तो कहाँ गया अब वो? ना तो 29 विधायक बोलते हैं, ना 4 MP बोलते हैं, मंत्री बोलते हैं, ना आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ आकर के उन्होंने उस बात छीनी। तो मुखर्जी जी का ख्वाब तो ठीक है आपने पूरा किया होगा, लेकिन जो जम्मू कश्मीर के लोगों का, युवाओं का ख्वाब था कि हमारी जो पहचान थी, हमारी जो शनाख्त थी, डोगरा रियासत थी और स्टेटहुड का हमारा स्टेटस और दर्जा था,
उस आइडेंटिटी को, उस डिग्निटी को, उसको आपने खत्म कर दिया। उस ख्वाब का क्या हुआ? हमारे अधिकार खत्म कर दिए, जल जंगल और जमीन जो है वो लूटी जा रही है। वो ख्वाब तो आपका पूरा हुआ। बाहर से लोग रेत बजरी तक भी ले जा रहे हैं, लेकिन आपने जवाब नहीं दिया जम्मू वालों को और जे को कि हम स्टेटहुड कब बहाल करेंगे, कितनी देर और लगेगी। सरकार बने हुए 10.25 साल हो गए और कांग्रेस पार्टी ने जंतर मंतर तक और जम्मू कश्मीर के कोने कोने तक ये आवाज अब हर आदमी की जुबान पे है, क्योंकि हर सभा में, हर प्रदर्शन में कांग्रेस पार्टी का पहला नारा होता है, हमारी रियासत हमारा हक। तो ये दो अहम मुद्दे जो उनके समक्ष कांग्रेस पार्टी ने हमने पूछा, उन पे वो खामोश रहे और कोई जवाब नहीं आया। इसलिए आज हम फिर दोहराते हैं। पहली तो बात यह है कि राम मंदिर में जिस तरह से घोटाले हुए हैं, अब तो कहीं बीजेपी के नेता भी कह रहे हैं कि बहुत देर से चल रहा था। हम ये चाहते हैं कि उसका आस्था लोगों की ठेस पहुंची है, उसकी निष्पक्ष जांच लोगों को विश्वास तब होगा जब सुप्रीम कोर्ट के जज और सुप्रीम कोर्ट के जेर साया मॉनिटर जांच हो उस सारे घटनाक्रम की, सारे घोटाले की, कौन लोग उसमें शामिल है, कौन नहीं है, उनकी क्या पृष्ठभूमि थी। और दूसरा जो ट्रस्ट है उसको फौरी भंग कर देना चाहिए। ये कांग्रेस पार्टी ने आज दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये मांग भी की है कि वहाँ शंकराचार्य, धर्मगुरु और जो धार्मिक हेड हैं उनके द्वारा जो है वो उस तरह की ट्रस्ट जो है वो बनाई जाए, ताकि जो आस्था है उसको बचाया जा सके। और तीसरी बात हमारी ये है कि जो लोग इसमें शामिल हैं, जिन लोगों ने इसमें अपना सारा जो है वो पूंजी दी है, बहुत से लोग जो है वो बता रहे हैं। एक पूर्व गृह सचिव है शायद, IAS अधिकारी, उन्होंने कहा कि इतने करोड़ की रामचरितमानस जो दिया वो भी हमें नहीं पता चल रहा। तो एक हिसाब, पारदर्शिता आए, ट्रांसपेरेंसी आए कि क्या क्या चीजें और वस्तुएं और वो चीजें दी गई थी, इस सारे के ऊपर रोशनी जो है देश को बताया जाए और सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर जज के मॉनिटर रिटायर्ड सर्विंग उसकी जांच हो। ये हमारी एक पहली मांग है। दूसरा, स्टेटहुड पे हम फिर दोहराएंगे कि आप जहाँ आए नितिन नवीन जी, लेकिन आपने जम्मू से बहुत बड़ा मैंडेट लिया इन बातों पे, लेकिन आप एक शब्द भी नहीं बोले और आपने जम्मू के लोगों के साथ, JNK के लोगों के साथ धोखा किया, आपकी पार्टी ने किया। और आपके ख्वाब तो पूरे हुए होंगे, सियासी मुद्दा पूरा हुआ होगा, लेकिन अब जो 2019 के बाद जम्मू के लोग भी और युवा भी महसूस करते हैं कि नौकरियां जा रही हैं, जल जंगल जमीन जा रहा है, उनकी व्यापार ठप हो गए, और उस पे आपने कोई जो है वो स्पष्ट नहीं की है। और इनके साथ साथ जो यात्रा में कुछ मिसमैनेजमेंट और जिस तरह से हम देख रहे हैं, उसमें भल्ला साहब उस पर रोशनी डालेंगे। और खास करके हमारे बॉर्डर के जो किसान हैं, मुलाराम जी से भी मैं दरख्वास्त करूंगा, हमारे सीनियर नेता के जो माड, आरसपुरा जितने प्रोटेस्ट हो रहे हैं, कई कई घंटे, 12-12, 14-14 घंटे इस गर्मी के अंदर, और उस पर थोड़ा ये भी रोशनी डालेंगे। और इसी के साथ क्लाउड बस्ट भी हुआ है, डोडा पटौद किश्तवाड़ रोड, तो उस पर भी हमारी जो है वो सरकार से आग्रह है कि उसकी तरफ फौरी ध्यान दे करके रेस्टोरेशन का काम भी किया जाए और लोगों को राहत पहुंचाई जाए। मैं भल्ला जी से दरख्वास्त करूंगा कि वो कुछ कहेंगे। शुक्रिया। ये बड़े मेन मुद्दे यहाँ पे थे जिसके बारे में शर्मा साहब ने बताया कि राम मंदिर में चोरी होना ये बड़ा गंभीर मसला है, जिसमें हिंदुस्तान के हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ यहाँ पे हुआ। सिर्फ 2 आदमियों का इस्तीफा लेने से मसला बंद नहीं यहाँ पे होगा। आखिरी दम तक हम ये लड़ाई लड़ेंगे ताकि लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ ना हो सके।
जांच का विषय भी है, स्टेटहुड की मांग भी यहाँ पे है, और जिस ढंग से बिजली का मुद्दा इन्होंने यहाँ पे उठाया, ये आम जम्मू शहर के इर्द गिर्द के इलाके के लोग बड़े परेशान हैं उस मैनेजमेंट यहाँ पे कर पाए। और अमरनाथ यात्रा के सिलसिले में जो लोग तो टोकन लेके है उनको सुविधा यहाँ पे मिल रही है, लेकिन कहीं तो हाइप इतनी अगर दी गई तो जो आज भी आप देखो बेली चिराना बगुदीना का सब बसें यहाँ पे खड़ी हैं, उसका बंदोबस्त करना सरकार का काम है। क्या वो जम्मू में जब आए तो हमारे जम्मू कश्मीर की इमेज में कोई परेशानी ना आए, लोगों की इज्जत का भी सवाल यहाँ पे है, उनके लिए ठहराने का को बंदोबस्त, चाहे वो ऑफलाइन के तौर पे है, रजिस्ट्रेशन उन्होंने ऑनलाइन नहीं करवाई, लेकिन जिस ढंग से एक स्नेक बाइट का केस हुआ दोबारा को ऐसी चीजें ना हो पाए तो सरकार को चाहिए कि कुछ ना कुछ उनके लिए ठोस बंदोबस्त करे। आइंदा जो 4-5 दिन हमें जो वेदर कंडीशन है लगता है कि बारिशें यहाँ पे होगी तो खुले आसमान में वो कैसे रह पाएंगे, अपने ही लोग हैं, उनके लिए बंदोबस्त करना हालात को देखते हुए ये सरकार का काम है। सरकार को इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आइंदा आने वाले दिनों में जैसे कल यात्रा रुक गई तो आज भी वो लोगों का जमावड़ा बढ़ता चला जा रहा है। तो जितनी हाइप यहाँ पे दी गई हमें लगता है कि कहीं ना कहीं मिसमैनेजमेंट का भी लोग शिकार यहाँ पे हो रहे हैं। सरकार को चाहिए कि अपना अमला दुरुस्त करे, चौकसी बरते, उन लोगों की भी सुध बूध ले जो बाहर सड़क के टेंट के तभी फ्रंट के बाहर यहाँ पे बैठे हैं, उनका कुछ ना कुछ बंदोबस्त, लंगर की व्यवस्था या जो भी बेस्ट पॉसिबिलिटीज वे साइड फैसिलिटीज उनको प्रोवाइड कर सकते हैं, तो सरकार को उसकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए।